अगर कोई सिस्टम जानवरों के दर्द को इग्नोर कर सकता है तो एक दिन इंसानों के दर्द को भी नॉर्मल बना सकता है। हमने हिंसा को इतना नॉर्मल बना दिया है कि अब वो हमें दिखती भी नहीं। हम जानवरों को पैदा करते हैं, कैद करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं सिर्फ स्वाद, मुनाफे और सुविधा के लिए। हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारे पास ताकत है। हम जंगल काटते हैं, नदियाँ प्रदूषित करते हैं, धरती को खोखला करते हैं। लेकिन सवाल है, अगर कमज़ोर का एक्सप्लॉयटेशन या यूज़ करना नॉर्मल है तो फिर हम क्यों उम्मीद करते हैं कि ताकतवर लोग हमें एक्सप्लॉयट नहीं करेंगे? When violence becomes normal anywhere, it eventually spreads everywhere. हायरार्की में ऊपर वाला अपने से नीचे वाले का इस्तेमाल करता है। आज गरीब सिर्फ लेबर है, मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स देने वाली मशीन और इंसान सिर्फ कंज्यूमर और डाटा बनता जा रहा है। जब प्रॉफिट सबसे बड़ा वैल्यू बन जाता है तब कंपैशन कमज़ोरी लगने लगती है। सबसे खतरनाक हिंसा वो नहीं है जो गुस्से में हो। सबसे खतरनाक हिंसा वो है जो रोज़मर्रा की आदत बन जाए। फैक्ट्री फार्मिंग, डेयरी में एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, फीमेल एक्सप्लॉयटेशन, क्लाइमेट क्राइसिस एंड वॉर, इन सब की जड़ एक ही है, कमज़ोर का इस्तेमाल करना नॉर्मल है। हिंसा कभी नीचे नहीं रुकती। जब हम पेड़ों को काटना, जानवरों को डेयरी और फैक्ट्री फार्मिंग में टॉर्चर करना नॉर्मल बना देते हैं तो समाज सीखता है कि कमज़ोर पर अत्याचार करना एक्सेप्टेबल है। तब समाज के सबसे नीचे खड़े लोगों पर भी अत्याचार आसान हो जाता है। फिर वही हिंसा नीचे से ऊपर चढ़ती है। पहले जानवर, फिर गरीब, फिर मिडिल क्लास और सबसे ऊपर रिच एंड एलीट पावरफुल लोग। और ताकत का पिरामिड बन जाता है। ऊपर वाले नीचे वालों को दबाते रहते हैं। अगर सबसे नीचे दया नहीं होगी तो ऊपर कभी इंसानियत नहीं बचेगी। समाज एक पिरामिड है और हमारे जानवर भी उसका हिस्सा हैं। नीचे दर्द होगा तो ऊपर कभी शांति नहीं बचेगी। हिंसा कभी नीचे रुकती नहीं है। जब हम फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल फार्मिंग और डेयरी जैसे उद्योगों में जानवरों को दर्द देते हैं, वहीं से समाज में क्रूरता शुरू होती है। सबसे नीचे प्रकृति और जानवर पिसते हैं, फिर वही हिंसा गरीबों तक पहुंचती है, फिर बच्चे, बूढ़े, औरतें और आखिर में पूरा समाज डर और ताकत के खेल में बदल जाता है। जो समाज सबसे कमज़ोर को दर्द देता है वो धीरे धीरे हर किसी के लिए असुरक्षित बन जाता है। करुणा या कंपैशन नीचे से शुरू होती है और हिंसा भी। जिस समाज में सबसे कमज़ोर सुरक्षित नहीं होते वहाँ अंत में कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। इतिहास में कई गलत चीज़ें लीगल थी। स्लेवरी लीगल थी, कोलोनाइजेशन लीगल था और आज जानवरों के खिलाफ वायलेंस भी लीगल है। इसलिए सिर्फ कानून काफ़ी नहीं, समाज को मोरल वैल्यूज़ और कंपैशन भी चाहिए। सिर्फ लॉ एंड पॉलिसीज़ हमें नहीं बचाएंगे, वो तो पिरामिड में सबसे ऊपर बैठे वाले पावरफुल एंड एलीट लोग बनाते हैं। इनके दायरे में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, वो भी यही लोग डिसाइड करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ताकतवर लोग हमारा शोषण ना करें, हमारे साथ हिंसा ना करें, तो सिर्फ कानून काफ़ी नहीं है। समाज को मोरल्स यानी नैतिकता चाहिए और कंपैशन यानी करुणा चाहिए। इसलिए जैसे हम उम्मीद करते हैं कि हमसे ऊपर वाले हमारे साथ इंसानियत से पेश आएं, वैसे ही हमारी भी जिम्मेदारी है और मोरल्स हमें सिखाते हैं कि हम अपने से कमज़ोर जीवों के साथ क्रूरता ना करें। क्योंकि कानून हमेशा इंसानियत नहीं बचाता, समाज को बचाते हैं मोरल्स यानी नैतिकता, कंपैशन यानी संवेदनशीलता और एम्पैथी यानी दूसरे के दर्द को महसूस कर पाने की क्षमता। आज के युग को देखकर मुझे लियो टॉल्स्टॉय की वह पंक्ति याद आती है, एज लॉन्ग एज देयर आर स्लॉटर हाउसेज देयर विल बी बैटल फील्ड्स। जब तक जानवरों पे यानी सबसे नीचे लेवल पर हिंसा होगी तब तक युद्ध भूमियाँ रहेंगी। पावर के पिरामिड में सबसे नीचे लेवल पर कैसे वायलेंस हो रहा है या फैक्ट्री फार्मिंग और इंडस्ट्रियल फार्मिंग होता क्या है, यह तथ्य जानने के लिए आप इन दो डॉक्यूमेंट्रीज़ को देख सकते हैं। पहली है डोमिनियन, और आप इस गलतफहमी में ना रहें कि हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, उसके लिए आप देख सकते हैं दूसरी डॉक्यूमेंट्री माँ का दूध। इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप अपने लिए एक बेहतर दुनिया चाहते हैं तो इन बातों पर गौर करें। पहला, आप हमेशा अहिंसा का यानी नॉन वायलेंस का साथ दें। कोई भी सामान खाने का, पहनने का, यूज़ करने का थोड़ा सा कॉन्शियस होकर सोचें कि इसके पीछे कोई हिंसा तो नहीं। दूसरा, हमेशा अपने से कमज़ोर की हेल्प करें।
वो जानवर भी हो सकता है। याद रखें, पावर का पिरामिड। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।